हाय एवरीवन, आप सब कैसे आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इसमें से बात करने वाले हैं सीडीपी का जो टॉपिक होता है जेंडर, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे तो आप सीटेट दे रहे होंगे या एसटेट दे रहे होंगे या फिर यूपी टेट दे रहे होंगे या रेट दे रहे होंगे या फिर टीचिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके का कुछ भी अगर एग्जामिनेशन आप दे रहे होंगे या देने वाले हैं जो भी कैंडिडेट, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अब इस टॉपिक को एक बार आप बस 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल कर देख लीजिए, आपको A to Z इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट करे हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक यानी कि जेंडर है, यानी कि जेंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसमें से लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। अगर आप लोग इसमें हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है तो आप लोग इसमें से ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं, और जो कि आपको इंग्लिश में यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानी कि जेंडर बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे पहला जो हमारा इसमें से बात आता है कि यानी ये जेंडर है, तो जेंडर को तो हम लोग लिंग जानते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो सेक्स का जो मतलब जो होता है ना, यानी जो आपको यहाँ पर ये जो देखने को मिल रहा है, यानी कि ये सेक्स वाला जो देखने को मिल रहा है टॉपिक, इसका मतलब भी क्या होता है? लिंग ही होता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो बात आता है वो इसमें से आप देखिए, आप नोट्स चाहें तो इसी तरीके का नोट्स आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी कॉपी में नोट्स बना रखा है। तो आप भी चाहें तो इस तरीके का नोट्स आप खुद से आप ऐसे ही सेम टू सेम डिप्टो आप अपने कॉपी में थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करके चेंज करके आप बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। क्योंकि मैंने देखिए आप सभी के लिए शॉर्ट्स नोट्स हमने तैयार करा है आप लोग को बस बताने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप चाहें तो इस तरीके का नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी हमारे पास उतना ज़्यादा इक्विपमेंट वगैरह इसमें से ये सारी चीज़ें फैसिलिटी नहीं है। तो मैं अपने जो आप सभी के लिए जो कंटेंट है वो मैं आपको कॉपी में ही लिखकर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इस तरह के कंटेंट मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए बाकी आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप सपोर्ट करिए। ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो बात आता है, यहाँ पर आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं आप सभी के लिए बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर इसमें से ध्यान दीजिएगा कि यानी कि ये जो सेक्स जो आपको ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है, सेक्स यानी, तो सेक्स यानी कि ये कैसी, यानी ये जो होता है ना वो कैसी होती है, तो यानी जो कैसी होती है, ये व्यक्तित्व, यानी जो व्यक्तित्व के आधार पर होता है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत होता है। सेक्स जो होता है वो कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत। और ये देन किसका है? सेक्स, तो सेक्स जो देन है वो इसमें से गॉड का देन है। किसका देन है? गॉड का देन है। आप इसमें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेल है या फिर ये फीमेल होता है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो इसमें से, या फिर वो जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो इसमें से हमारे हाथों में तो वैसा कुछ नहीं है, ये तो इसमें से गॉड का देन होता है, भगवान का देन होता है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। हाँ, आपको ये भी देखिए, आपको अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है पेपर में कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। आपको जो यहाँ पर मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करना है, पेपर में जाके अपना एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि बच्चे लोग जाते हैं और जाके देखते हैं, वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। आपको ये चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि सीटेट जो अपने जो NCERT है उसमें जो उन्होंने लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो वो मानते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद यहाँ आ जाता है कैसे कि सेक्स होता है वो इसमें से कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके होते हैं। एक आपको मेल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, एक जो होते हैं वो आपको इसमें से मेल देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद मेल के अंदर जो रहता है वो XY रहता है। क्या रहता है? मेल के अंदर XY रहता है। वही फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के अंदर इसमें से XX होते हैं, और बाकी जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके अंदर इसमें से आप लोग जानते ही, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर के अंदर क्या रहते हैं, तो वो 3 मतलब उस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझ गए होंगे कि मेल जो रहते हैं वो मेल के अंदर XY रहता है, फीमेल के अंदर XX रहता है। अब देखिए बात यहाँ पर ये भी आता है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि मतलब आपको पूछते हैं कि सर अगर लड़का हुआ लड़की हुआ इसके लिए मतलब कौन जिम्मेदारी, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए इसमें जो रहता है वो मेल जो है ना, मेल ही इसके लिए दोषी होता है। अगर इसमें से अगर बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, फैमिली लोग बोलते हैं कि नहीं, यानी गाँव में देखिएगा, गाँव वगैरह में देखिएगा तो उसमें बोले जाते हैं क्या कि यानी महिलाएं ही दोषी है, जो कि इसमें से बेटे नहीं हो रहे हैं, ये बच्चियाँ हो रही है, ऐसा कुछ। तो इसमें महिलाएं का कुछ भी दोष नहीं रहता है, यानी फीमेल का कुछ भी दोष नहीं रहता है, बल्कि इसमें से क्या है, यहाँ पर मेल इसके जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर इसमें से आप लोग देख रहे हैं XY रहता है, जबकि फीमेल के अंदर XX रहता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझिएगा, दोनों का इसमें से रिप्रोडक्शन इस तरीके से रहता है, तब जाके चीज़ें हो पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये जो है इसमें से ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, यानी कि ये जैविक संरचना होती है। ठीक है, ये क्या रहता है, ये जो है एक तरीके का इसमें से बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन यानी कि जैविक संरचना रहता है। ठीक है, और ये शारीरिक बनावट, जो ये जो शारीरिक बनावट होते हैं, ठीक है, ये क्या रहता है, एक शारीरिक बनावट होता है जो किसके अनुसार होता है, तो ये जेनेटिक्स के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? जेनेटिक्स के अनुसार होते हैं। जैसे बहुत सारे को देखते होंगे आप कि बहुत सारे क्या रहता है कि उससे अगर फैमिली में कोई मोटे हैं तो उसका जो बच्चे होते हैं वो भी उसमें कैसे होते हैं, वो भी मोटे होते हैं। ठीक है ना, या फिर अगर वो पतले हैं, उनके मम्मी पापा जो भी है, दादा दादी जो भी, जेनेटिक्स का मतलब हो गया कि उनके जो मतलब पीढ़ियाँ होती है उससे रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर उनके पीढ़ी में लोग पतले हैं तो ये जो बच्चे होंगे वो भी इसमें से पतले ही होंगे। ये चीज़ें आप समझ के चलिएगा, उनका शारीरिक रहता है वैसा ही बनावट होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और बाकी इसमें से बात करते हैं हम अगला जो हमारा पॉइंट है
ये जो सेक्स होता है कैसे होता है, तो ये स्टैटिक्स होता है, यानी कि इसमें से स्थिर होता है, ठीक है, यानी अपरिवर्तनशील होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशील का मतलब हो गया कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मेल है तो मेल ही रहेगा, फीमेल है तो फीमेल ही रहेगा, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर ही रहेगा। ये हमारे हाथ में नहीं होता है, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि ये गॉड का देन होता है, ठीक है। आप इस चीज़ों को समझिएगा। बाकी इसमें से इसका जो जिम्मेदार रहता है मेल यानी लड़कियाँ या फिर इसमें लड़के होने का, तो ये सारा इसमें से ये मेल के ऊपर जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रख लेना है कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि मेल हो गया, फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं सेक्स, ठीक है, यानी कि इसमें से लिंग होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग। ओके, अब बाकी किस पर आधारित रहता है ये जो रहता है जेनेटिक्स, यानी उसका जो शारीरिक बनावट है वो किसके ऊपर रहता है, किसके ऊपर डिपेंड है, तो जेनेटिक्स के ऊपर रहता है डिपेंड, यानी उसके जैसे माता पिता रहेंगे वैसे ही उनका भी जो शारीरिक बनावट उनके बच्चे का रहता है वैसा ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसमें से देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर कि देखिए जेंडर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि उसका SEX उसका मतलब भी क्या होता है, लिंगी होता है, बाकी वो अलग लिंग है और ये अलग लिंग है। आप इसमें जरूर ध्यान में रखिएगा। वो हो गया था हमारे से स्टैटिक हो गया था, वो इसमें गॉड का देन था। बाकी यहाँ पर जो जेंडर है ना वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो है ये व्यवस्थित है, यानी व्यवस्थित इन द सेंस मतलब यानी ये जो रहता है वो विकास यानी डेवलपमेंट रहता है। ये जो होता है वो इसमें से कॉग्निटिव और उसके बाद बायोलॉजिकल के अकॉर्डिंग यानी तौर पर इसमें से ये चीज़ें होते हैं। और ये जो रहता है वो सबसे मेन जो है, जैसे आप देखते होंगे, पहले आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे आप देखते होंगे जेंडर क्या है। जेंडर तो आपने वो देख लिया, एक तो हो गया हमारा फिक्सेबल जो रहता है वो किसी सेक्स हो गया, जो कि इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर रहता है, वो जो कि गॉड का देन है। लेकिन एक जेंडर यानी कि लिंग जिसको लोग बोलते हैं, यानी कि जेंडर इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं और हिंदी में तो लिंग दोनों को सेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रहता है ना वो इसमें से सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्ट के ऊपर इसमें से बेस्ड है, यानी कि समाज ये निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है, जो हमारी समाज होती है ना वही इसमें से निर्धारित करती है कि इसमें से ये जो है वो इसमें से ऐसी है वैसी है, ये खेल नहीं सकती, लड़कियां हैं तो लड़कियां इसमें से गुड़ियां से खेल सकती, लड़का है तो इसमें से वो गन से खेल सकता है। इस तरीके से चीज़ें इसमें से ये जो हमारा समाज है उन्होंने ही इन चीज़ों को निर्धारित किया है, इसलिए इसको जो बोला गया है वो जो है वो समाज द्वारा निर्धारित रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है वो समाज के द्वारा क्या रहता है, निर्धारित होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो रहता है वो इसमें से डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। ये फिक्सेबल नहीं होता है क्योंकि ये समाज के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। समाज जैसे बोलते हैं ना, आप देखते हैं गांव वगैरह में तो शहरों में आज भी लोग मतलब बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं वो इसमें से गुड़िया से खेलेगी, लड़के हैं तो लड़के इसमें से जो गाड़ी है गन है उससे खेलेंगे, मतलब इस तरीके से चीज़ें, मतलब यानी कि जो है ना स्टीरियोटाइप उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से चीज़ें इसमें से अवधारणा लोग बना रखे हैं, ठीक है। तो वो जो है वो इसमें से जेंडर का टॉपिक के अंदर वो चीज़ें आ जाते हैं, यानी आप इसमें ध्यान में रखिएगा कि जेंडर यानी कि लिंग होता है, ये जो होता है जेंडर वो डायनेमिक होता है, जबकि हमने सेक्स के बारे में पढ़ा वो हमारा इसमें से क्या रहता है उसका हिंदी भी लिंग होता है, लेकिन वो जो रहता है वो स्टैटिक होता है, वो अपरिवर्तनशील होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वो गॉड का देन होता है। हमने ये चीज़ें देख लिया था। बाकी ये जो है ये इसमें से सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्ट यानी कि इसमें सामाजिक सांस्कृतिक संरचना होती है, ये इसमें से जो है वो समाज के द्वारा इसमें से निर्धारित किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात आता है यहाँ से कि इसमें ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जैसे मेल देखेंगे तो मेल के बारे में क्या बोला जाता है, क्या धारणा है, जो समाज है वो समाज क्या बोलती है कि ताकतवर होती है मेल, और उसके बाद ये बाहरी कार्य को करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब महिलाएं भी है वो भी इसमें ताकतवर होती है, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनकी इसमें से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो मेल को भी वो पछाड़ सकती है, ऐसे रहती है। लेकिन बस ये एक अवधारणा समाज ने बना रखा है, तो हमें तो स्टडी करना है, क्योंकि आप जब सीटेट या फिर स्टेट या जो भी एग्जामिनेशन दीजिएगा तो आपको ये सारे ही एग्जाम्पल्स वगैरह इसमें से आपको देकर वो पूछेंगे, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा, ठीक है। आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और बोला क्या गया फीमेल के बारे में, फीमेल जो होती है कोमल होती है, नाजुक होती है, गुड़िया से खेलती है, जबकि ऐसा बिल्कुल आज नहीं है, ठीक है। आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाता है कैसे जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। जेंडर डाइवर्सिटी यानी कि इसमें से जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि जो विविधता होती है जेंडर में, जो लोग विविधता करते हैं, यानी कि धर्म है, धर्म जाति के या फिर भाषा के आधार पर हो गया, ठीक है। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे के जेंडर में क्या करते हैं इसमें से तो डाइवर्सिटी कर देते हैं, यानी कि विविधता देखते हैं कि नहीं वो उस धर्म का है, वो उस जाति का है, वो उस भाषा को बोलता है। इस तरीके से ये चीज़ें इसमें से हमारे समाज के द्वारा ही इसको निर्धारित किया गया है, इसलिए तो जेंडर को समाज के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले होते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इसमें से जेंडर के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसलिए इसको अपरिवर्तन ये जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, इसको परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आता है कि आप इसमें थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि आर्टिकल यानी आर्टिकल जो 15(1) है, ठीक है, उसमें अगर आप किसी भी पर्सन को, ठीक है, यानी एनी पर्सन के साथ अगर आप इसमें से धर्म यानी आप हो गया धर्म हो गया, यानी आप यहाँ से ये पॉइंट देखिएगा, धर्म हो गया, जाति हो गया, भाषा हो गया, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर अगर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल हमारा 15(1) कहता है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर इसमें से कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं कर सकते किसी को मानसिक प्रताड़ित, ओके। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए NCERT क्या कहते हैं। अब NCERT के अनुसार अगर हम देखें तो बच्चों को इसमें से संवेदनशील, यानी बच्चों को जो है वो इसमें से संवेदनशील NCERT के अनुसार देखते हैं कि बच्चों को संवेदनशील
फाइनेंशियल इनसेंसिटिव बनाना है, ठीक है। बच्चों को बताना है कि, ठीक है, बच्चों को बताना है कि उसमें से मेल और फीमेल कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली तौर पर ही इसमें से अंतर होते हैं, ठीक है। यानी शारीरिक बनावट के आधार पर ही अंतर है, जो कि इसमें से सेक्स यानी कि लिंग, जबकि जेंडर के अनुसार से लिंग देखें तो उसके अनुसार बच्चे को अगर एज ए टीचर हम बात करें तो आपको यही बताना है कि इसमें मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं होता है, वो मेल है या फीमेल है, किसी तरीके का उसके अंदर इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक यानी फिजिकली तौर पर ही वो अंतर है, यानी शारीरिक बनावट के बेस पर ही अंतर है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कि वो ये नहीं कर सकते लड़के वो कर सकते, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती, लड़कियाँ ये कर सकती तो लड़के वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी आपको इसमें से एज ए टीचर स्टूडेंट को आपको बताना है पढ़ाते समय, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट दूसरे हम लोग चलते हैं, तो दूसरा हमारा जो आ जाता है, दूसरे पॉइंट में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तुमने कर ही लिया था आई होप। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ आ जाता है आर्टिकल 15 ये, यानी आर्टिकल अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो आर्टिकल 15(3) क्या कहते हैं कि आर्टिकल 15(3) की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, जो समयता के आधार पर, ठीक है ना, ये दे रहे हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ये आता है कि बच्चे यानी जो बच्चे होते हैं और महिलाएं होती हैं, तो इसमें से बोला क्या गया है कि बच्चे जो होते हैं वो इसमें से मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील बच्चे के लिए इसमें से व्यवस्था किया गया है मिड डे मील, जो कि इसका न्यू नेम जैसे आप आजकल देखेंगे तो उसका न्यू नेम क्या है, तो पीएम पोषण योजना रखा गया है। जबकि महिलाएं की बात करेंगे तो महिलाओं को इसमें से रिजर्वेशन वगैरह ज़्यादा दिया जाता है। ये चीज़ें इसमें से आर्टिकल 15(a) के तहत इसमें से कहा गया है कि ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है, ऐसा ये बोलना है, ठीक है। आर्टिकल 15(3) कहता है ऐसा। ओके, आप मेन पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है कि मिड डे मील इसमें से पहले बोला जाता था, लेकिन आज इसका जो न्यू नेम है वो इसमें से पीएम पोषण योजना रखा गया है, ठीक है। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आता है लैंगिक रूढ़िवादिता, जिसको पूर्व धारणा, जो कि हम लोग स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। दिस इज यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्टीरियोटाइप, इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता यानी पूर्व धारणा, जो कि पहले से ये चीज़ें हमारे समाज में चलते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एज ए टीचर इसमें आपको क्या बताना है कि हमें बच्चे के सामने जो है वो चैलेंजेस करना है। जैसे आप अगर एज ए टीचर हैं तो आपको बच्चों को क्या देना है, चैलेंज देना है, ठीक है। चैलेंज देना है, क्या चैलेंज आप इसमें उसको ये दे सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों हो गया आप बताओ, ठीक है। या फिर लड़कियाँ हैं, लड़कियों को बताओ कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें आपको चैलेंजेस देने हैं बच्चे के अंदर, ताकि इसमें उसके अंदर और भी चीज़ें जो है वो और निखर कर आ सके, डेवलपमेंट बच्चे के अंदर और अच्छे तरीके से हो सकते हैं, और ये जो पूर्व धारणा है उसको खत्म किया जा सके। एज ए टीचर आपको यही करना होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ओके, जैसे बच्चे मान लीजिए कई बार बोल देते हैं कि नहीं सर हम जो है वो इसमें से लड़कियाँ जो होती है वो कोमल होती है, ऐसा बच्चे ने बोल दिया। मान ली कि लड़का है, लड़का बोल दिया क्या कि मतलब सर जो लड़कियाँ होती है वो कोमल होती है, इस तरीके से बोला गया। तो आपको एज ए टीचर आपको उसको चैलेंज देना है, ठीक है। लड़कियों को बुलाना है, बोलना कि आप कोमल होती हो क्या, इस तरीके से एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव करवाना है, जिससे कि मतलब उसके अंदर के जो पूर्व धारणा है, जो रूढ़िवादिता है, उसको खत्म किया जा सके, ठीक है, एज प्रैक्टिकली भी, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से आ जाता है वही वाले पॉइंट है कि कठोर होती है, जो मेल होते हैं वो कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, बेंच डेस्क उठाना, भारी काम करना, इसमें से ये चीज़ें हैं। मैथ्स में मजबूत होते हैं, फिजिक्स में मजबूत होते हैं, ये सारी चीज़ें। जबकि आजकल देखा जाए तो लड़कियां इसमें से फिजिक्स मैथ्स वगैरह में इसमें इतना ज़्यादा आगे इतना बढ़ चुकी है कि पूछिए मत। लेकिन ये सब स्टीरियोटाइप यानी पूर्व धारणा है, इसी को हमें क्या करना है, चैलेंज करना है एज ए टीचर, इसको खत्म करना दीजिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि फीमेल की बात आता है तो मजबूर होती है, कोमल होती है, वो आर्ट में तेज होती है, रंगीन करती है, ये सारी चीज़ें इसमें से है। जो कि मैथ्स में कमजोर होती है, डब्बो टाइप की होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें से आपको NCERT के जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप इसको जरूर में ध्यान रखिएगा। लेकिन एज ए टीचर आपको इसमें से चैलेंज करना होगा, ठीक है। ओके, ध्यान में आप इस बात को रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से बात आता है कि इसमें से ये खाना नहीं बना, ये जो है मेल जो होते हैं वो खाना नहीं बनाते, ये ऑफिस का काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो रहकर अपने जो भी रूम वगैरह लेकर, तो उनको तो खाना बनाना पड़ता है, ऐसा करते ही नहीं है। लेकिन ये जो पूर्व धारणा है उसी को हमें क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। ब्लैक यानी इसमें से ये ब्लैक और ब्लू कलर लाइक करते हैं, और ये जो लड़कियाँ होती है वो पिंक कलर लाइक करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें से रोना मना है, नहीं रोते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लड़के भी रोते हैं, लड़के भी इंसान हैं, लड़कियाँ भी इंसान हैं, सारे रोते हैं। जबकि इसमें लेकिन इसमें जो ऐसा मेंशन किया गया, तो आपको क्या करना है, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एज ए टीचर आपको इन चीज़ों को चैलेंज करना होगा, ठीक है। गुड़िया से खेलती है, बंदूक से खेलना होता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे जैसे नोट्स में हमने मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे देखिएगा। ये सारी बातें जो है बच्चों के अंदर इसमें समाज ने बताई, समाज के द्वारा बताया गया, ठीक है। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि ये सारी बात किसने बताया बच्चे को, तो बच्चे को समाज ने ही बताया है, उसी को हमें क्या करना है, एज ए टीचर खत्म करना है उसको, ठीक है, बच्चे के अंदर से। ओके, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद थोड़े से और बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है कि कैरोलिन यानी कैरोलिन मोजर, यानी इससे दूसरी बार आप यहाँ देखिएगा कि कैरोलिन मोजर, ये इसमें से कैरोलिन मोजर नाम के इसमें से एक मनोवैज्ञानिक थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने अपनी बुक में लिखी है, किसमें लिखा है इन्होंने जो है वो अपनी बुक के अंदर मेंशन करा है। क्या मेंशन करा है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, जेंडर रोल यानी कि
जेंडर रोल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी जेंडर रोल के बारे में जो बात करते हैं ना, वो इसमें से जो जॉहन यानी जोहन मनी है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, ठीक है। जेंडर रोल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आप इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जेंडर रोल में जो है वो सबसे पहले किसने बात किया था जेंडर रोल के बारे में। तो ये जो जोहन मनी है, इन्होंने ही सबसे पहले जेंडर रोल के बारे में बात करा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट में भी आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके आप सभी के लिए। मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप मेहनत लगता है, ठीक है, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसमें से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। ओके प्यारे भाई और बहनों, ठीक है। ओके आप जो भी आप समझ सकते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है समझकर प्लीज़ इसमें से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। देखिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो है जेंडर रोल जैसे हो गया ईयरली चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। ईयरली चाइल्डहुड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसको पूर्व बाल्यावस्था हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो ये जो है ना जेंडर रोल, वो इसमें से 4 साल की उम्र में 4 साल की उम्र से पता चल जाता है, ठीक है। 4 साल की उम्र से ही इसमें से पता चल जाता है। आप यहाँ पर इसको आप देखो, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे आप चाहें तो इसको एज एजेटिव आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीन शॉट भी इसको आप ले सकते हैं, ठीक है ना प्यारे भाई और बहनों, ठीक है। ओके अगर हम बात करते हैं कैरोलिन मोजर के अनुसार, तो देखिए 4 साल के अंदर इसमें से उम्र, जैसे 4 साल की उम्र में पता चल जाता है कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है, इस तरीके से, ठीक है। आप इसमें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी छोटे बच्चे रहेंगे तो कैसे ही पता चलता है, उनके जेंडर रोल के बारे में तो पता नहीं कर सकते ना देख कर आप, लेकिन हाँ 4 साल के बाद आप इसमें से ईजिली बेबी में पता कर सकते हैं कि ये जो है वो लड़का है कि लड़के हैं। ये ऐसा मानना किनका है, तो ऐसा जो मानना है वो इसमें से कौन बोलते थे, जो क्योंकि जोहन मनी ने ही सबसे पहले जेंडर रोल के बारे में बात करा है, ठीक है। तो इन्हीं का कहना है कि 4 साल की उम्र में पता चल जाता है, ठीक है, ये लड़का या लड़की है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। उसके बाद कैरोलिन मोजर की बात करते हैं, तो कैरोलिन मोजर के अनुसार से जो है ना वो फीमेल, और उसके बाद ये मेल, फीमेल यानी कैरोलिन मोजर के अनुसार जो है वो जेंडर 2 होते हैं, एक होता है फीमेल, एक होता है मेल, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब फीमेल के अंदर भी इसमें से 3 फीमेल का जो रोल होता है ना, फीमेल का जो रोल इन्होंने बताया, कैरोलिन मोजर ने बताया है, क्या बताया कैरोलिन मोजर जो है उन्होंने फीमेल के 3 प्रकार का रोल बताया, ठीक है। फीमेल का 3 प्रकार का रोल होता है, ऐसा कैरोलिन मोजर ने बताया। ये जो कैरोलिन मोजर आपको दिख रहा है, इनके अनुसार जो फीमेल होते हैं इनका 3 प्रकार का रोल होता है, जबकि कैरोलिन मोजर के अनुसार मेल का जो होता है ना वो 2 प्रकार के रोल होते हैं। कितने प्रकार के रोल होते हैं? 2 प्रकार के रोल होता है। ये कैरोलिन मोजर के अनुसार मेल का काम ऐसा होता है 2 प्रकार का, ठीक है। अब उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम लोग वहाँ से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो 3 आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो कि हमने लिखा है रिप्रोडक्टिव रोल, ठीक है, जैसे कि बच्चा पैदा करना, देखभाल करना, ठीक है। तो ये जो है वो ओनली फीमेल के लिए है, क्योंकि हमने देखा था फीमेल का 3 रोल था कैरोलिन मोजर के अनुसार, उनमें से एक ये है जो कि ओनली फीमेल के लिए है। जबकि दूसरा और तीसरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो आपकी दूसरा और तीसरा यहाँ से दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये दोनों के लिए है। यानी कि प्रोडक्टिव रोल यानी कि पैसा कमाना, ये इसमें से फीमेल और मेल दोनों के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सामूहिक प्रबंधन भूमिका, ये भी जो है वो दोनों के लिए रहता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। कम्युनिटी मैनेजमेंट रोल यानी कि सामुदायिक और राजनीतिक, ठीक है, कि दोनों के लिए ये चीज़ें मैंडेटरी होता है। ये ऐसा कहना किसका है? कैरोलिन जो मोजर थे उनके अनुसार ये चीज़ें था। तो आई होप आपको इसमें से ये चीज़ें समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। और इतना ही था, ठीक है। तो मैंने इसमें से अपनी तरफ से 100% ये जेंडर रोल के बारे में, यानी कि जो जेंडर का टॉपिक था उसको मैंने इसमें से क्लियर करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में, अगर किसी भी तरीके कुछ भी अगर अभी भी आपको डाउट है तो प्लीज़ इसमें से आप इसको मेंशन करिएगा कमेंट के अंदर जाकर, मैं उसका आंसर जरूर देने की प्रयास करूँगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरी किसी और टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसमें से उस टॉपिक का भी मैं आपको वीडियो एक एक करके ऐसे मैं प्रोवाइड करवाता ही रहूँगा, ठीक है। तो आई होप इसमें से चैनल पर आप अगर पहले बार विजिट करिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।